हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान की इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होता क्या है, इस एग्ज़ाम में ऐसी क्या खासियत है जो इसे मिनी आईएएस एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म जानिए, जिसका मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है एक साल में, जैसे एसएससी जेई, दैट इज एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस। तो ऐसे ही एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है सीजीएल एग्जामिनेशन, जिसका मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। आखिर आप नाम से ये तो समझ ही चुके होंगे कि ग्रेजुएट इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इस वीडियो का ब्लूप्रिंट देखेंगे, दैट इज इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के पोस्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप इसको क्लियर करके आप कौन कौन सी पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सैलरी, उसके बाद एज, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फीस, वे ऑफ एग्जामिनेशन, स्किल, सीपीटी टेस्ट एंड सिलेबस, फिर नेगेटिव मार्किंग, फिर कट ऑफ, इंटरव्यू, फिजिकल स्टैंडर्ड। सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट नेगेटिव मार्किंग, इंटरव्यू और फिजिकल स्टैंडर्ड एंड स्किल सीपीटी टेस्ट में होता है, जिसके बारे में मैं आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा डाउट को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ पोस्ट की। इस एग्जाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट के अंदर आने वाली बहुत सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं, स्पेशली ऑन द प्लेस ऑफ ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पे, जो कि नॉन गेजेटेड होते हैं। लेकिन इसके अंदर दो पोस्ट ऐसा है जो कि गेजेटेड है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया, ये एक गेजेटेड पोस्ट है। और एक दूसरा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, और इन दोनों का ग्रेड पे भी सबसे ज़्यादा होता है 4800। ये ग्रेड पे ही आपका डिसाइड करता है आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं कि 4800 ग्रेड पे वालों की सैलरी लगभग 65,000 के ऊपर चली जाती है, सब कुछ मिला करके। जैसे कि आपको ग्रेड पे, जैसे आपको सब ग्रेड पे से आपकी बेसिक पे डिसाइड होती है, बेसिक पे के बाद में आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है। ठीक है, ये सब जोड़ जाड़ करके आपका 65 के ऊपर, अबव 65 पहुंच जाती है। और जो 4600 ग्रेड पे है उनका 60 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप सारे नेम पोस्ट के नाम जान सकते हैं, और इनकी एज लिमिट भी मैंने आपको बाजू में लिख करके दी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादातर इसके अंदर 18 से 30 साल, 21 से 30 साल यही एज लिमिट है। ठीक है, हर साल लगभग एसएससी सीजीएल के अंदर 30 प्लस पोस्ट के वैकेंसीज दिए जाते हैं। हाँ, ये पिछले साल का है 2018 का, जिसके अंदर 33 पोस्ट की वैकेंसीज दी गई थी। ठीक है, इसके अंदर सबसे इन्फ्लुएंशियल जॉब होते हैं वो इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सब इंस्पेक्टर एनआईए, ठीक है, सीबीआई, उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स है जो प्रीफर करते हैं ज़्यादातर बच्चे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट मैंने आपको पीछे कॉलम में इसके अंदर साथ में दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से एज लिमिट जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को, वो 5 साल का मिलता है। ठीक है, और ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। अगर पीडब्ल्यूडी के साथ में वो ओबीसी भी है तो उसको 13 साल, और अगर पीडब्ल्यूडी के साथ में वो एससी एसटी है तो 15 साल। ठीक है, यदि वो एक्स सर्विस मैन है तो उसको 3 साल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस एंडर, मतलब जब वो वहाँ से निकलते हैं, मिलिट्री छोड़ते हैं, उसके बाद का 3 साल तक का उन्हें मौका मिलता है। ये उनके लिए एज रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कॉमर्स से करें, चाहे साइंस से करें, चाहे आर्ट्स से करें, आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। ठीक है, अब आप फीस स्ट्रक्चर जान लीजिए। जनरल और ओबीसी का 100 रुपया, बाकी सारे कैंडिडेट को पैसे नहीं है। और वुमेन में चाहे वो जनरल की हो चाहे किसी भी कास्ट की हो, लेकिन वुमेन्स को फीस नहीं है। ठीक है, 0 फीस है। जनरल ओबीसी का 100 रुपये। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जाम 4 फेज में कंडक्ट होता है। सबसे पहले टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। टायर 1 और टायर 2 ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं।
जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब इसका पेपर आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको टिक मार्क करने रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। और बाकी का जो तीसरा टायर है ये पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। 2016 से पहले क्या होता था कि इसकी जगह इंटरव्यू होता था, बट 2016 से इसे डिस्क्रिप्टिव पेपर के फॉर्म में टायर 3 लिया जाता है। इसके अंदर एस्से, लेटर, प्रिसाइज ये सब कुछ होता है, ठीक है। और टायर 4 ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये कुछ कुछ जॉब के लिए ही कंपलसरी है। वो जॉब क्या क्या है और टायर 4 होता कैसे है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट ये सब कुछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी पोस्टों के लिए इनकी जरूरत नहीं है, तो वो बच्चे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे पोस्ट में इसकी जरूरत है, तो पहले उन्हें ये टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आइए जानते हैं टायर 1 का एग्जाम कैसे होता है। बेसिकली टायर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के अंदर 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 50-50 मार्क के टोटल पेपर रहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब होता है एक क्वेश्चन पे 2 मार्क, ठीक है। और टोटल टाइम आपको मिलेगा 60। एक क्वेश्चन पे उनके 2 मार्क्स होते हैं अगर उन्होंने करेक्ट किया तो। इधर निगेटिव मार्किंग होती है, यदि आप रॉन्ग करेंगे तो आपका 25% दैट इज इसके अंदर आधा मार्क्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको एक पे 2 मार्क मिल रहा है, प्लस अगर आप राइट करते हैं तो एक पे आपको 2 मार्क मिलता है। यदि आप रॉन्ग करेंगे तो एक पे आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसमें से जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये आपको आने वाले टायर 2 में भी होगा, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस ये दोनों सब्जेक्ट आपके टायर 2 में नहीं होते। तो चलिए टायर 2 के बारे में जानते हैं। टायर 2 का एग्जाम, इसके अंदर टोटल 4 पेपर है, लेकिन इसमें से जो पहला 2 पेपर है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों कंपलसरी होता है हर जॉब के लिए। और ये दोनों जो है स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये सभी जॉब के लिए कंपलसरी नहीं है। इसमें से स्टैटिस्टिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ जेएसओ के लिए पेपर के लिए है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ये AAO के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको ये जो 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 ये कंपलसरी है, जिसके अंदर मैथ्स के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 200 मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहते हैं, और रॉन्ग करने पर में आपके 0.5 यहाँ पे भी डिडक्ट होंगे। बट इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है। और यहाँ पर मैं यदि आप रॉन्ग करते हैं तो ऑब्वियसली 25% दैट इज 2.25 आपके डिडक्ट होंगे। और इन दोनों ही पेपर को अलग अलग 120 मिनट दिए जाते हैं, दैट इज 2 घंटे फॉर ईच पेपर। यानी कि पहले मैथ्स के लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको, फिर इंग्लिश के लिए 2 घंटे मिलेंगे। यदि आपने जेएसओ के लिए और AAO के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों में से, जैसे जेएसओ के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर, और AAO के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर देना होगा। इन दोनों के लिए भी आपको सेपरेट 2 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, टायर 2 के बाद अब बारी है टायर 3 की, ठीक है। टायर 3 का पेपर जो है, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पेन एंड पेपर मोड होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एक्चुअली 2016 के पहले ये इंटरव्यू हुआ करता था, बट 2016 से इसे डिस्क्रिप्टिव पेपर बना दिया गया। इसके अंदर आपको राइट ऐसे लिखना होता है, प्रिसाइज, लेटर, एप्लीकेशन। एक्चुअली इन तीनों में से आपको 2 ही लिखने होते हैं, हर एक पे 50 मार्क होता है, और इसके लिए आपको टाइम अलॉट किया जाता है 60 मिनट, ठीक है। इसके अंदर के मार्क्स जो है वो काउंट होंगे आपके फाइनल में, बट इसके अंदर 33% मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। यदि आप 33% से नीचे लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम से डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आपने टायर 1 और टायर 2 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। तो इस पेपर को लाइटली मत लीजिएगा। तो टायर 3 के बाद आपकी बारी है टायर 4 पेपर की, ठीक है। टायर 4 जो पेपर होता है ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी नहीं है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। जिस एग्जाम के लिए टायर 4 की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं CPT का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS में, MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, माइंस में, CBIC में, इसमें इस एग्ज़ाम को देने की कंपलसरी है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। वर्ड प्रोसेसिंग में आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट के अंदर, जिसका मतलब कि आपकी स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड, वो 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तीनों के लिए आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। इसके बाद DEST होता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये सिर्फ असिस्टेंट इन CBEC एंड CBDT में कंपलसरी है,
इसका CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट। इसके अंदर भी आपको 15 मिनट मिलते हैं। इसके अंदर कोई भी मार्क्स अफोर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है कि आपके एरर का परसेंटेज मेजर किया जाता है। जो जनरल के लिए 5% एरर अलाउड है, SC/ST के लिए 10%, OBC के लिए 7%। यदि आपका एरर इससे ज्यादा हो जाएगा तो आप SSC CGL के टायर 4 पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिसके अंदर इस पेपर को देना कंपलसरी नहीं है, आप उस जॉब के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो SSC CGL टायर 4 के बाद मैं आपको बताता हूँ सिलेबस, और ये सिलेबस टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पेपर टायर 2 में नहीं होता है, सिर्फ टायर 1 में होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही सुविधा होगी पढ़ते टाइम में, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। जब से TCS ने SSC CGL एग्जाम को कंडक्ट करना चालू किया तब से करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पोर्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक इनोवेशंस, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद इंग्लिश के अंदर यही टॉपिक है जो आपके टायर 1 और टायर 2 दोनों में आते हैं। सिर्फ टायर 1 में इसका लेवल थोड़ा सा कम होता है और टायर 2 में ज़्यादा होता है, क्योंकि टायर 1 में सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं, टायर 2 में 200 क्वेश्चन आते हैं। तो वैरायटी के क्वेश्चन भी मिलते हैं एक एक टॉपिक से। और ये रहा क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ्स, ठीक है। टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए सिलेबस सेम है, बस टायर 1 में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होगा और टायर 2 में थोड़ा अच्छा होगा डिफिकल्टी लेवल। ये स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया था, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ये तीसरा पेपर होता है, पेपर 3 जिसे कहते हैं टायर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आप पढ़ करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एक्स्ट्रा पेपर होता है, इसे पेपर 4 बोलते हैं टायर 2 में। इसके भी 200 मार्क होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चार्ट बताता हूँ जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ 2016, 17, 18 के पेपर्स में क्या हुआ था। जो 2016 में 38 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 17 में 30 लाख ने, 18 में 25,97,000, अप्रॉक्स 26 लाख ने, ठीक है। और इसमें से जो कैंडिडेट अपेयर हुए थे वो 14,82,000, 15,43,000 और 8,37,000 हुए थे। इतने ही बच्चे एग्जाम देने के लिए आए थे। और इसके बाद इसका जो ओवरऑल परसेंटेज अटेंडेंस है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 38.95% है, यहाँ पे 51% है, यहाँ पे 32.23% है, ठीक है। और जो कैंडिडेट अपियर हो गए थे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था टायर 1 को, टायर 2 के लिए जो क्वालिफाइड थे वो है 1,49,000, 1,89,000 और 1,50,000। ये हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड है 10.07%, 12.29%, 17.96%, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्स हर बार 8,500 से 10,000 के आसपास रहती है, ठीक है। और टायर 1 के बाद का जो कट ऑफ है ये भी हर बार लगभग 135 से 140 के बीच में रहता है, ठीक है। 2017 में थोड़ा कम हुआ था क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाइड हुए थे टायर 1 के बाद, 1,89,000, इसीलिए यहाँ पे 126.5 दिख रहा है आपको। और हाँ, ये कट ऑफ जो है ये JSO और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए नहीं है, इनके कट ऑफ अलग से निकलते हैं, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट 165 से लेके 175 के आसपास रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फिजिकल स्टैंडर्ड जान लीजिए, जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड हर पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है, ये कुछ ही स्पेशल पोस्ट है जिनके लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के अंदर, ठीक है। जिसकी फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है फॉर मेल कैंडिडेट 157.5 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, फुल्ली एक्सपांडेड विद अ मिनिमम एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। जिसका मतलब होता है कि आपका चेस्ट एक्सपांशन के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपांशन से पहले 76 से थोड़ा नीचे 76 होना चाहिए। एक्सपांशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना होता है, ठीक है। और हाइट रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गारवालीज, असमीज, गोरखास और मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है हाइट के अंदर, ठीक है। और जो फिजिकल टेस्ट होता है वो वॉकिंग होती है 1600 मीटर की 15 मिनट के अंदर और साइकिलिंग होती है 8 किलोमीटर की 30 मिनट के अंदर। ये फॉर मेल कैंडिडेट है। अब मैं आपको फीमेल कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ। इनकी हाइट रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर और वेट रिक्वायरमेंट है 48 kg। इनका चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है
और हाइट रिलैक्सेबल है यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर और वेट रिलैक्सेबल है 2 kg। सेम गोरखास के लिए, गारवालास के लिए, असमीज के लिए, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इनका जो फिजिकल टेस्ट होता है इसके अंदर वॉकिंग है 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीबीआई के अंदर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई के अंदर क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके हिसाब से हाइट आपकी चाहिए मैन की 165 सेंटीमीटर और वुमेन की 150 सेंटीमीटर। इसमें हाइट में रिलैक्सेशन है हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी चेस्ट 76 सेंटीमीटर विद एक्सपांसन चाहिए। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट मेल फीमेल कैंडिडेट में नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे एक सबसे ज्यादा जरूरी है विजन, आई साइट। आपको चश्मा लगा हो चाहे ना लगा हो, आपका डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए एक आंख में और दूसरे आंख में 6/9 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और नियर विजन 0.6 वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, चश्मा लगा हो चाहे नहीं लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चश्मा लगा करके भी आपको अगर साफ साफ दिखाई देता है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड है। इसके लिए बहुत, इस चीज में बहुतों को डाउट होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भी लगभग सेम है सीबीआई के जैसा, बट सीबीआई में मैन के लिए 165 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है। वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर और हाइट रिलैक्सेशन यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है। अब वीडियो को पॉज करके ये पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज ये चैनल सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करवाता है, ये आपको इस दुनिया के ज्ञान से, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ इस चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन पाने के लिए और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए डिटेल में, डीप में देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। बाय बाय एंड टेक केयर।